नमस्कार प्यारे साथियों। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए क्लास 10th एंड 12th के लिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लेके आए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है हम आपको जयशंकर प्रसाद के कुछ स्मरणीय तथ्य बताएंगे और उनका जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं और जो है उनके नाटक, कहानी संग्रह, उपन्यास, काव्य एवं महाकाव्य, उन सब के बारे में जो है आपको आज बताएंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को बनाने के लिए अगर आप इन चीज़ों को याद रखते हैं तो उनका जीवन परिचय जो है आप आसानी से बना देंगे। पहला, उनका जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। उनका जन्म स्थान क्या है? काशी है। उनके पिता का नाम क्या है? बाबू देवी प्रसाद है। उनकी मृत्यु कब हुई? तो 1937 ईस्वी में हुई। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुवस्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणालय, एक घूंट, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, ईरावती, कामायनी, आंसू, झरना, लहर आदि। ये जो है सभी उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो आइए उनका जीवन परिचय देखते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय इस प्रकार है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर सम्मान हुआ करता था। उनकी शिक्षा का प्रारंभ घर से ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा उन्होंने घर पर ही रहकर प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय कॉलेज क्वींस कॉलेज में उनका जो है नाम लिखाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्प आयु में उनके पिता का देहांत हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। जीवन में 3-4 यात्रा करने का इनको अवसर मिला, जिसकी छाया उनकी कुछ रचनाओं में प्रतिभासित होती है। जब यह 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की और तीनों पत्नियों की मृत्यु असमयक समय में हो गई और इन सभी मृत्युओं के कारण इनका हृदय अंदर ही अंदर टूट गया और क्षय रोग के कारण 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो ये था उनका जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। आगे है इनकी नाटक, कहानी संग्रह और उपन्यास। तो इनके नाटक कौन कौन से हैं? तो स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामना, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट आदि। तो ये जो है इनके नाटक हैं। इनमें से जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है कभी कभी ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु और स्कंदगुप्त जो है पूछ लिया जाता है, जो कि 1 नंबर का होता है। और इसीलिए ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इनके कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप, इंद्रजाल आदि। तो ये जो है इनकी कहानियाँ हैं। इनमें से भी जो है प्रतिध्वनि और आकाशदीप कहानी जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती है कि प्रतिध्वनि कहानी किसकी है, या उनमें आपको ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की है। तो उसमें आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उनमें से एक ऑप्शन ये भी होगा। और इनका उपन्यास है कंकाल, तितली, ईरावती, अपूर्ण। तो ईरावती अपूर्ण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ईरावती उपन्यास जो है इनका पूर्ण नहीं हो पाया था, तब तक इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। अब आगे है इनके कुछ काव्य जैसे कि झरना, लहर, आंसू। तो ये भी जो है इनमें से झरना और आंसू पूछा जाता है कि किसके काव्य हैं, तो किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के। और इनका सबसे बड़ा महाकाव्य है कामायनी। तो ये जो है कामायनी इनकी प्रमुख रचना है। तो ये भी जो है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए
अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 95 लेके आने के लिए, यानी कि अगर आप हिंदी में 95 नंबर लेके आना चाहते हैं तो हमारी ऐसे ही वीडियो को कंसिस्टेंट देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।